हर बदलता चेहरा अपने साथ घटी घटना का आईना होता है। हर चेहरा अपने आप में एक खबर है। हर चेहरा कुछ कहता है। हम चेहरों की भाषा पढ़ना जानते हैं, समझते हैं चेहरों की हकीकत, तभी दिखाते हैं हर वो खबर जो आपके सरोकार की होती है। जी हाँ, हम इस समय मौजूद हैं फिरोजाबाद की विधानसभा सिरसागंज के गांव नगला नरैनी में। 2022 का चुनाव नज़दीक है। सभी पार्टियां अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए हर हथकंडे अपना रही हैं, लेकिन इस समय गांव की राजनीति क्या कहती है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, वर्तमान सरकार से क्या उम्मीदें थीं, वर्तमान सरकार कितना इनकी उम्मीदों पर खरा उतरी, और सपा विपक्ष में है, सपा का काम कितना अच्छा रहा बीते सालों में, और यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। आप गांव नगला नरैनी के रहने वाले हैं। जी। इस समय सपा और भाजपा में क्या अंतर है? यहाँ की सरकार, आपने तो दोनों सरकारें देखी हैं, बसपा का राज भी देखा है जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो मौजूदा सरकार है उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा है, किसान बहुत परेशान है। अभी DAP वगैरह खाद है, यूरिया खाद है, मिल नहीं पाई है। उसके बाद गैस, पेट्रोल, डीजल बहुत महंगाई के इस तरफ पहुंच गए। गरीब लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। और जो समाजवादी सरकार थी उसका बहुत ही अच्छा यहाँ पे पहले काम बढ़िया रहा हर साइड से, रोड वगैरह बढ़िया हर साइड है। अभी तक यहाँ पर कोई नया रोड नहीं पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ बात प्रत्याशी की जाए, जैसे सपा है तो सुना जा रहा है कि कोई बाहर का प्रत्याशी आने की संभावना है, तो आप किस नज़र से देखते हैं? चाहे बाहर का आए चाहे यहाँ का कोई भी प्रत्याशी रहे, लेकिन हम लोग समाजवादी हैं, नगला नरैनी समाजवादी है और सभी समाजवादियों को ही हम लोग वोट करेंगे। अच्छा, सपा से यहाँ जो भी प्रत्याशी वर्तमान में खड़े हैं, कुछ चर्चाएं पहले से चल जाती हैं कि ये लोग सपा से आने वाले हैं, तो सबसे बेहतर प्रत्याशी आप किसे मानते हैं? स्वच्छ छवि का हो, पढ़ा लिखा हो, कैसा हो? देखो, पार्टी भाई जिसको निर्णय देगी, जो प्रत्याशी यहाँ बनाया जाएगा उसके लिए हमारा गाँव पूरा ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करेगा। अच्छा, सपा ने इस क्षेत्र में क्या क्या काम किए? सपा ने तो बहुत काम करे। हमारे गांव में जूनियर स्कूल बनवाया, प्राइमरी स्कूल बनवाया, और से सड़कें बनवाई, खंडर आई, रास्ता तक नहीं था। जाड़ों बरसात होती थी तो लोग पैदल नहीं चल पाते थे, और रास्ता चारों तरफ से बना। समाजवादी सरकार के काम बेहतरीन है सबसे। हैंडपंप वगैरह और हैंडपंप लगवाए और लाइट बिजली के लगवाई। समाजवादी तो जान सरकार ही अलग है, ये सरकार तो झूठी सरकार है। अच्छा, कुछ और बुजुर्ग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि वर्तमान सरकार से क्या उम्मीदें थी इनकी और कितना उम्मीदों पर कितना खरा उतरे। दादा, आपने बसपा का, कांग्रेस का, सपा का, भाजपा का, सबका शासन देखा। आपको क्या लगता है सरकार कैसी होनी चाहिए? कौन सी सरकारों ने कहा अच्छा काम करो, सो सरकार है। देश हमारा, सब देश की सरकारें बीमारियाँ हैं। सब देश के हमारे भारत के सब मेरे आदमी हैं, लेकिन भेदभाव जो कुछ सरकारें रखती हैं कछु है ना, और विकास में ही अंतर होता है जी। तो विकास जो साइकिल ने करो सपा ने, ऐसा विकास काम ना करो। वैसे बसपा भी मेरी है, भाजपा भी मेरी, सब पार्टी मेरी भी है जी। इनका विकास कम है, बकवास ज़्यादा है वर्तमान का। अच्छा, जैसे वर्तमान सरकार का पूरी तरह कानून पे ज़्यादा फोकस है। अगर कानून के बारे में बात की जाए तो आप 10 में से कितने नंबर दें? कानून में तो कैसे जो कानून व्यवस्था है इस समय, तो इस समय कानून व्यवस्था आपको कैसी लगती है? कानून व्यवस्था मौसम अच्छी है, बिना कि कर ना रहे कछु बात जाए, ज़मीन पर कछु नहीं आता। यहाँ परेशानी से भाई कछु ना होता, किसान कितना पैदा करने के दुखी है। अच्छा, यहाँ कुछ लोग और हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं। यहाँ सपा से बाहर का प्रत्याशी आता है तो आप क्या सोचते हैं, और यहाँ का प्रत्याशी स्थानीय होता है तो क्या सोचते हैं? कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी साइकिल हो तो सपोर्ट करेगा। नहीं, जैसे चर्चा में आ रहा है कोई जसवंत नगर का कोई व्यक्ति आने वाला, सपोर्ट कैसा भी हो, साइकिल वाले को ही हम सपोर्ट करेंगे, समाजवादी पार्टी। अच्छा, यहाँ आप आगे आए। यहाँ सपा ने क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं? सपा ने बहुत काम किए हैं यहाँ पर।
आराम सराम काम करे, सपा के ही काम है। जब सब बीजेपी का तो कोई काम नहीं है। अच्छा, जैसे शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया? शिक्षा में काम अच्छे किए, स्कूल बनवाए और बहुत सारे काम हैं सपा के। सड़कें भी है और हैंडपम्प है, सब काम सपा के। एम्बुलेंस चलाई और 100 नंबर चलाई, तो योगी ने 112 कर दी। उन पे नंबर चेंज करवा, नाम चेंज करवा लो। अच्छा, यहाँ कुछ और लोग युवा, कुछ बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि आखिर उनका रुझान क्या है, क्या सोचते हैं। बाबूजी, आप यहाँ गांव के रहने वाले हैं, आपने तो कई सरकारें देखी हैं, सपा बसपा कांग्रेस सबका देखा है। आपको क्या लगता है सबसे बेहतर कौन काम करता है? हमारे क्षेत्र में तो समाजवादी कोई काम बेहतर है, और काऊ पार्टी ने कोई काम ना करो, ना बसपा ने कोई काम करो और न बीजेपी ने करो। कांग्रेस तो बहुत पहले आई, कांग्रेस तो फिलहाल में आई, तब तो विकास ना हो। और यहाँ तो समाजवादी कोई काम सबसे ज़्यादा। अच्छा, बेरोजगारी की बात की जाए तो बेरोजगारी दूर करने के लिए यहाँ क्षेत्र में कोई ऐसा काम हुआ हो? कोई काम ऐसा ना हो जैसो रोजगार मिल जाता है। मतलब जो हमारे यहाँ के युवा नागरिक हैं, बिना के ना रोजगार के ना कोई काम ना करो बीजेपी ने 5 साल में। और जो विकास अब काम आए वो समाजवादी नहीं करे। अच्छा दादा, आप सरकार को किस नज़र से देखते हैं? यहाँ एक प्रत्याशी बाहर से भी आने वाला है, तो आप क्या चाहते हैं, प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? समाजवादी पार्टी जिसको साइकिल पर से उतारेगी, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो जी, हमें लोगों को साइकिल को वोट देना है। अच्छा, लोगों का कहना ये है कि अगर हमारा स्थानीय प्रत्याशी होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर कोई बाहर से सैपई या जसवंत नगर इटावा से कोई आएगा या आगरा से कोई आए तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। वो हाईकमान की बात है, जैसा जिसको उतारेंगे। हम लोगों ने को तो एक ही टारगेट है, समाजवादी से चाहे सूखी लकड़ी को खड़ा कर दें। हम हमारा गांव टोटल वोट साइकिल के चुनाव चिन्ह पे दे जाएगी, बाई लोग वोट करेंगे, बाई का सपोर्ट करें। अच्छा, यहाँ सपा ने क्या क्या काम किए हैं इधर आकर? मेरी 74 साल की एज हो गई। जब जब सपा आई तब इस क्षेत्र में काम हुआ, विकास हुआ, तभी रोडें बनी, नदियों के पुल बने, स्कूल बने, सारी शिक्षा, नौकरियां बच्चों को मिली। कोई लेखपाली की मिली, कोई थानेदारी की मिली, बैंकों में मिली, पुलिस में मिली, होमगार्ड में मिली, हर जगह मिली। और जब से बीजेपी आई, बीजेपी ने तो सफाया ही कर दिया। 2 साल हो गई, बच्चों को स्कूल का मुँह नहीं देखा। 1.5 लाख रुपया फीस मंजूर कर दी, कॉलेजों की फीस पूरी लो। मोबाइल पे कौन नहीं जानता, मोबाइल पे बच्चे क्या पढ़ लेंगे? बच्चों की जीवन बर्बाद कर दिया ये बीजेपी सरकार ने। सारा भविष्य ही खराब कर दिया बच्चों का। 50 साल पीछे हिंदुस्तान कर दिया बीजेपी ने। विकास नाम की चीज़ ही नहीं कोई, बदले की भावना सब काम करते हैं सब, और कुछ नहीं करते। कागजों में काम है। अच्छा, सपा पे एक आरोप लगता है कि ये परिवारवाद, तो आप क्या सोचते हैं? वो सब निराधार गलत है। परिवारवाद क्या है? जनता जिसे चुनती है, परिवार वो जनता न चुने, वे परिवार से अपनाती उठाड़ो कर दे। जनता नहीं चुनेगी तो वो हार जाएगा। जब जनता चाहती है उस परिवार को तो बुराई क्या है? और उनके काम को चाहते हैं हम लोग तो, जो विकास करे, कोई भी सरकार हो विकास करेगी, वो ही हमारे हित में है। चौपट कर दिया इन्होंने। अभी खाद के लाइन लोग कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, खाद बोरी नहीं मिल रही। ये पोजीशन है। सही बात है, खाद का। अच्छा, बीजेपी का कहना ये है कि हमने क्षेत्र में किसी जात बिरादरी को देख के विकास नहीं किया है, हमने तो हर तरीके का विकास किया है। विकास हुआ कहाँ है? विकास कोई हुआ ही नहीं। वो तो सपा, उनका तो खाली ऊपर होता है। अभी हमने तहसील पे एक दिन गए थे, वहाँ एक पोस्टर बड़ा सा लगा था, 4.5 लाख युवाओं को रोजगार। 5 साल में तुमने एक नहीं दे पाए, किसी सफाई वाले को नहीं दे पाए, तो अब 1 महीना में 4.5 लाख को कहाँ से कर देंगे? फरवरी में चुनाव होगा, 4.5 लाख कहाँ से भर्ती करेंगे? ये हवा में सब फार करते हैं, सब ऊपर हवा में। अच्छा, आरोप सपा पर यह भी लगता है कि ये यादवों की पार्टी है, आप कितना समर्थन करते हैं? ऐसा हमारे यहाँ में तो कुछ नहीं। सभी दलों की, हमारे यहाँ बघेल भी जुड़े, राजपूत भी जुड़े, जाटव भी जुड़े, हमारे यहाँ तो सभी जातें समर्थन करती हैं। ऐसा कुछ समाजवादी है, समाजवादी हर वर्ग की पार्टी है, हर वर्ग का वोट मिलता है। ये आरोप ये विपक्ष लगाती है, वो लगाती रहती है, उससे कोई मतलब नहीं। यादवों के बल पे एक सीट नहीं निकल सकता। तो इस बार आप क्या चाह रहे हैं? यहाँ
बाहर का प्रत्याशी आए या स्थानीय प्रत्याशी आए? चाहे जो भी आ जाए, सूखी लकड़ी को पार्टी टिकट देगी, उसी को वोट मिलेगा। अच्छा, यहाँ पेश ये भी फंस रहा है, अगर हरिओम यादव निर्दलीय आते हैं और सपा से कोई और आता है पार्टी से, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? पार्टी के नाम पर वोट पड़ेगा। जो भी प्रत्याशी आएगा पार्टी के नाम पर वोट पड़ेगा। अभी तो आपने हरिओम को सपोर्ट किया था और पार्टी को वोट मिला था। विधायक जी पार्टी से आएंगे, उनको मिलेगा, अन्य कोई आ जाएगा उसको मिल जाएगा। पार्टी का वोट पड़ेगा, बगैर पार्टी के निर्दलीय कोई वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ कुछ और भी युवा हैं, उनसे ज़रा जानकारी करते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस संबंध में। अभी चुनाव आने वाला है, आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आ रहा है, साइकिल को वोट करेंगे। और फ़ायदे क्या हैं इससे? फ़ायदे निरे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इनसे इतना अच्छा फ़ायदा है कि इनके एक्सप्रेस पर चल के देख लो, ठीक है, इनका एक्सप्रेस बना हुआ देख लो, इनकी एम्बुलेंस देख लो, इनकी कन्या विद्याधन देख लो, लैपटॉप वितरण देख लो। जो काम किया है वो समाजवादी पार्टी ने किया है, बाकी पार्टी तो सब बिजू का बनाती हैं। काम फाम कुछ नहीं है उनका, कागजों में काम है, ज़मीन पे कोई काम नहीं है। और सपा का एक ऐसा काम है कि जो ज़मीन पे काम है, कागजों में काम नहीं है। यादवों, रही बात यादवों की, अरे यादवों की पार्टी है तो यादवों की पार्टी में कौन नहीं है? ठाकुर इसमें, पंडित इसमें, ब्राह्मण सब जात सब कास्ट के इसमें है। जाति की पार्टी ना होती कोई ऐसी कौन सी पार्टी नहीं है जो अपने घर को नहीं करता है। सब करते हैं, लेकिन सब करने के बाद भी ये तो देखा जाए कि जनता को हित में कौन रखता है। जनता को हित में रखने वाली कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। इस समय हम मौजूद थे सिरसागंज की विधानसभा के गांव नगला नरेनी में। इस समय मौजूद हैं फिरोजाबाद की विधानसभा सिरसागंज के गांव नगला अतिया में। ये गांव लगभग जिला मुख्यालय से करीब 45-50 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ लोग चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि 2022 में चुनाव होना है, ऐसे में ग्रामीण जनता क्या सोचती है? दादा, आपने यहाँ तो सपा का, बसपा का, कांग्रेस का, सबका शासन देखा, सबको देख लो। यहाँ का वर्तमान विधायक कौन है? अवेला का ना हरिओम थे। अच्छा, उन्होंने बेरोजगारी के लिए कोई काम किया है जो बेरोजगारी युवा? अरे कछु ना है करो, बिन को का कर दे तो जो बताओ पहले, तब तो सरकार जी आएगी मोदी की, तब तो परेशानी खाद बनाए मिली कहते जो आलू सब लेट रहेगा। तुम बताओ पहले। वो जीतने के बाद कितनी बार आए हैं यहाँ? एक बार ना आए, कोई ना आया कहते न देख भी आए, न कहीं सड़कें जिससे खराब डरेंगी, पूछ रहा होगा जनता कोई। अच्छा, सपा इस समय प्रत्याशी उतारने वाली है? हाँ बिल्कुल, जो उतरे तो और बताया जा रहा है कि कोई बाहर का प्रत्याशी आ रहा है, तो ऐसे में को मना दे वोट लेके चले गए थे, इसको कोई ना लौट के आओ, बढ़िया सिर्फ चले जाते हैं, ऐसे ले जाते हैं और चले गए। यहाँ को हो तो बस रोई के कहीं कहीं तो ले हो, इन तक का कहीं नहीं, बाहर के तो बाहर गए ये कौन। अच्छा, हरिओम विधायक की का चुनाव लड़ने वाले हैं और सपा जैसे किसी दूसरे प्रत्याशी को उतारती है, तो आपके सामने एक संकट होगा कि आप हम ना वोट देंगे भी नहीं कहते, काय को मिलेगा जाएगा मोह परेशानी खाते को कितने परेशान रहे, सब आलू लेट रहेगा, गैर खाते का घूट डाल के आलू करो आदमी ने। तुम बताओ पहले एक बात बताओ, कैसे दे दे वोट, क्यों भागे? कोई घर छोड़ के भागे तुम एक नंबर तो चिड़िया ही था भागे गए और थोड़ा छोड़ेंगे। अच्छा, वो भी चुनाव में आते हैं तो फिर वोट आपके? हम ना देंगे वोट भी नहीं, सपा को दे वोट दें था। अच्छा, यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे उनके मन की बात जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। दादा, आप यहाँ के रहने वाले हैं, ये सीट सपा के लिए सुरक्षित मानी जाती है? हाँ, ये यहाँ की सुरक्षित है, लेकिन है सुरक्षित तभी जो हमारे यहाँ क्षेत्र का ही लोग कोई भी आदमी लड़े। तो ये तो कोई बाहर का लड़ता है तो जनता का ये मूड है कि हम कहाँ देखेंगे। और जनता का काम क्या है, जहाँ जो नेता हमारे लोकल का है, चाहे सिरसागंज का हो, चाहे शुकाबाद का आया या भारोल का है या तेज छोटा का कहीं का, तो उससे हम अपनी बात कर लेंगे। वो यहाँ लड़ने कोई आया औरैया जिला का, इधर मैनपुरी का या एटा का या इटावा का या आगरा का, तो हम लोग कहाँ मिलने जाएंगे। इसलिए हम यहीं का प्रत्याशी चाहते हैं, वो भी भला स्वच्छ सही वाला सुरक्षित आदमी। अच्छा, यहाँ
चुनाव से पहले पता चल लग जाता है कि कौन कौन चुनाव लड़ने वाला है। आपको प्रत्याशी साफ स्वच्छ छवि वाला चाहिए, आपराधिक प्रवृत्ति वाला हो, कैसा हो प्रत्याशी, कैसा हो? प्रत्याशी ऐसा हो स्वच्छ छवि वाला और हर आदमी को सुनने वाला और हर आदमी से एक सभ्यता से बात करना। अच्छा, यहाँ इस समय कितने लोग चुनाव मैदान में आने के लिए ताल ठोंक रहे हैं? यहाँ आपकी नज़र में कोई आया? हाँ, मेरी नज़र में हरिशंकर यादव, और वो भी बढ़िया आदमी है। और आप पूरी ब्लॉक में मेरी आराम, इतने बड़े तो नहीं है जो कम सारी जानकारी हो, मेरी आरा ब्लॉक में सबसे ज़्यादा उम्मीद वाले प्रत्याशी केवल हरिशंकर हैं और जनता उनको भरपूर चाह रही है। हरिशंकर यादव क्योंकि हम एक कार्ड है या वो हमारे लोकल के नेता हैं, वो हम लोग सब उनसे मिल लेते हैं, वो बातचीत करते हैं और अवेल कॉल कर दे, कोई भी कॉल कर दे, कोई हमारे यहाँ कोई मृत्यु हो, कोई घटना हो तो परिवार से कोई न कोई आ जाता है और वे हम लोगों को धीरे बनाते हैं और कुल मिला के वो 100% आदमी बढ़िया है मेरी नज़र से। अच्छा, यहाँ कुछ लोग और भी हैं, उनसे उनकी राय जानते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। दादा, अभी चुनाव होने वाला है, काफ़ी प्रत्याशी यहाँ आएंगे वोट लेने के लिए, आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार तो हमारे साहब हरिशंकर ही निकलेंगे, उनका ही बोलबाला है, छबीदार हैं, ईमानदार हैं और शिक्षित हैं, टीचर भी हैं और प्रिंसिपल से रिटायर भी हैं। वे समाज को देखते हैं, वे इस लायक हैं और उनकी छवि हमारी आराम ब्लॉक में 80% उनका मतदान होने वाला है, हो जाएगा इसका तो 80% हाँ, कम से कम। अच्छा, आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपने कई शासन देखे, सबसे बढ़िया शासन किसका लगता है? सबसे बढ़िया हरिशंकर महासाब का है और सपा हमारे लिए यहाँ पर सपाई है और हरिशंकर महासाब सबसे शुद्ध और जनता ही सुनने वाले हैं और वे भले आदमी हैं, तो उन्हीं का यहाँ पर वोट पड़ेगा। अच्छा, बाई चांस सपा में हरिओम भी आने को बेताब बैठे हैं और हरिशंकर जी हैं और बाकी के अन्य प्रत्याशी हैं, जसवंत नगर से संतोष यादव भी आने वाले हैं, आपके सामने संकट होगा कि ऐसे में आप वोट दें तो दें किसे? हरिशंकर महासाब को ही वोट देंगे। यहाँ सब पूरा गांव हमारा और पास एरिया सब हरिशंकर महासाब को ही वोट देगी 90%। देखा जा रहा है यहाँ हरिओम विधायक कई बार से विधायक चुने जा चुके हैं, उन्होंने क्षेत्र में क्या काम किया है? कुछ काम नहीं किया उनने तो केवल जनता को बहकावे में रखा है और इधर उधर से लूटपाट की है और कुछ नहीं किया है। अच्छा, जीतने के बाद कितनी बार आए हैं वो? आए हैं, अपन निकल गए, अपन आते भी हैं, आए कम आए हैं, हाँ, काम धाम नहीं कराया उन्होंने। जब कुछ लोग और भी हैं, उनसे उनकी राय जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। दादा, अभी बीजेपी की सरकार है यूपी में, आप इस सरकार को कैसे देखते हैं? ये सरकार गलत है साहब, कोई काम नहीं करती है, किसान के खिलाफ है। अब डीएपी ढूंढी ना मिल रही है, आप पता किसान के लिए खाद की बहुत ज़रूरत है, तो फिर क्या करे किसान, कैसे में पैदा करेगा कैसे? अच्छा, बीजेपी वाली ये कहते हैं कि हमारी सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है, गरीब तबके के साथ खड़ी है, ग्रामीण क्षेत्र के साथ खड़ी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप किसान के पास, किसान के से तो बिल्कुल ही खिलाफ है। आप खाद ढूंढी ना मिल रही है, अब डीएपी खाद की जरूरत है और खाद ढूंढी ना मिल रही है, कहाँ है खेती में आदमी। अच्छा, उम्मीद क्या लगाई थी आपको, कैसी सरकार चाहिए? समाजवादी पार्टी की। अच्छा, सरकार चाहे सपा की हो, बसपा की हो, कांग्रेस की हो, सरकार में क्या गुण होने चाहिए? सरकार में ये गुण होना चाहिए कि समाज देख के चले, मतलब सबको देख के चले, गरीब जनता को देख के चले, तो कौन गरीब है, कैसे चल रहा है आदमी, कितनी परेशानी में आदमी, इसको देख के नहीं चल रहे हैं। अच्छा, बीजेपी सरकार ये कहती है कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे कोई भी योजना हो, हर व्यक्ति के लिए है, चाहे यादव हो, मुसलमान हो, धोबी धानो को, XYZ किसी भी जाति का हो, हमारी जो योजनाएं हैं वो किसी जाति को विशेष को देख कर नहीं बनाई जाती हैं। तो उनको ये पूछो, अगर नहीं है विशेषता है तो जितने ये हमारी अब है पूरे हर ब्लॉक में एक खादी की सबसे छोटी अब तबाही पड़ी, ऐसा कौन सा किसान था, किसी को 5, किसी को 2, किसी के लिए हटो, तुम्हारे लिए है ही नहीं। और जो बड़े बड़े पेट वाले थे, उस पार्टी से जोड़ थे, उनके देखें आप आलू, हम लोगों ने 1600 रुपये में खाद रखी है, वहाँ 1200 रुपये की रखी गई जी। सरकार तो देख रही, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के नेता तो नहीं देख रहे। और हमें ज़रूरत है यहाँ के, जो यहाँ का हमारा क्षेत्रीय नेता, चाहे कोई एक ब्लॉक प्रमुख क्यों ना हो, इस प्रमुख हमको सबको एक नज़र से देखता है, तो मेरे लिए वही अच्छा है, किसी भी पार्टी का हो।
लेकिन जो समाजवादी पार्टी में किसानों को आराम है, मुलायम सरकार जैसा सरकार कोई नहीं दे सकता है राज किसान। किसान की देखभाल एक किसान का मसीहा मुलायम ही यादव है, क्यों मुलायम सिंह यादव के परिवार ने किसने की है और हल चले हैं। केवल किसान का दर्द एक मुलायम सिंह परिवार को इतना किसी को न हुआ न हो सकता है। किसान के मामले की बात करता है, जितने हम जानते उतने ही बोलेंगे। किसान का दर्द केवल एक मुलायम सिंह परिवार जानता है और कोई नहीं जानता। तो इस बार यूपी में किसके चांस हैं? हम यूपी में पूर्ण बहुमत से, आपकी बात अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने पूर्ण बहुमत से। कितना भी कोई कुछ भी कर ले, जितने हम बेरोजगार हैं और जितने हम किसान हैं और जितनी छोटी छोटी जातियां हैं हमारे हम लोगों से जॉइंट हैं, वो सब अन्य पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में जॉइंट हो रहे हैं। अच्छा, शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव में अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है, तो आप क्या चाहते हैं, समझौता हो जाए या ना हो? वो चाचा भतीजे की बात, उनके घर के बंटवारे में हम कोई नहीं और हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। वो इकट्ठे हो जाए तो हम साइकिल में, अलग अलग हो जाए तो हम साइकिल में, वो उनके घर की बात है। वो बाप बेटा अपने क्या करते क्या नहीं, हमारा तो काम केवल एक मुलायम सिंह के नाम पर साइकिल में ही वोट डालना है हम लोगों को। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान तो चाचा से ही होगा ना। चाचा की अबकी बार में ये बात नहीं मानो, एक बार मान चुका हूँ, अब नहीं मानेंगे। चाचा की बात हम मानते, चाचा की बात मान के एक सीट गायब कर दी और सीट गायब करने के बाद चाचा भतीजे इकट्ठे नहीं है तो हम भाई हम लोग बहुत सक्रिय आदमी एक समाजवादी पार्टी के, अन्य पार्टी से में जॉइंट नहीं। अच्छा, वर्तमान सरकार की बात की जाए, आप कट्टर समर्थक सपा के हैं, चलो ठीक है। अगर वर्तमान सरकार की बात की जाए, कानून व्यवस्था है, तमाम मुद्दे हैं, तो आपको इसका वर्तमान सरकार का कोई ऐसा काम अच्छा लगा जो ठीक हो? आप सुने, अखिलेश सरकार थी उस दिन में अपने टेबल का बिल 1205 रुपये भर के आता था, भरपूर बिजली मिलती थी। आज हम रसीद रखी है, आप चेक करें, कल मैंने जमा किया है, आप चेक करें आज क्या रुपये हैं आप देखें। उसके बाद एक गैस सिलेंडर, एक गरीब आदमी जब शादी होती थी तो अपने मांग के दर से भरवा लेते थे, आज कितने रुपए की गैस है। एक डीजल में किसान आदमी है, पूंजीपतियों की सरकार है। अरे आपको टैक्स का लगाना था, सरकारों पे बढ़ाते, बड़ी फैक्ट्री उन पे बढ़ाते। एक किसान के लिए एक डीजल इतना महंगा किया, मैंने हेरो नहीं चला पाए, कल्टीवेटर चला के आलू रखे। आप चेक कर ले मेरी ज़मीन को जाके, क्या करें। आप बोले 100 रुपये लीटर डीजल, ये अब वो किसान जिसके हम ट्रैक्टर लेके जाते उससे हम क्या ले लें। दूध, एक भैंस का दूध बेच के आदमी गुजारा करता है, वो भी दूध मत दाइए, गरीबी मेरी दूर हो गई। मोदी सरकार ये कहती थी किसान की गरीबी दूर, ये गरीबी दूर हो गई। बिल दूना, गैस दूनी, डीजल दूना, पेट्रोल दूना है, ये और खाद मिलती भी नहीं है। कोई भी काम करो हर ऑनलाइन, एक कागज के पीछे पता ना मुझे क्या क्या भटकना पड़ा। ये सब हमारे किसान गरीब है, ये दूर होइए। मुलायम सरकार में महंगाई चलो, मुलायम सरकार में जो अखिलेश यादव में सूखा राहत, तीता राहत पैसा दिया था, कोई किसानों को परेशानी नहीं थी। लेखपालों के पास आदेश किया, लेखपालों ने घर आके चेक काटे, सबको पैसा मिला, हर जाति को पैसा मिला। कन्या विद्याधन हर जाति को मिला, हर किसानों को मिला। वृद्धा पेंशन, ये बुजुर्ग बैठे हुए इनकी पेंशन तक गायब। एक बूढ़े आदमी का सहारा था, 500 रुपये मिल जाए तो बच्चे रोटी देते थे, अब बच्चों ने भी भटकार दिए। इस दर्द को केवल एक मुलायम सिंह जानते हैं। कन्या विद्याधन वो हमारा हर घर में बच्ची शादी के लिए है। कन्या विद्याधन बोलिए आप कब से गायब हो गया। ये सरकार मुलायम सिंह की में चला, अखिलेश यादव में चलाया। बच्चों के लिए कंप्यूटर अखिलेश यादव में दिए, घर घर बच्चे सीखे, वो भी साहब गायब। स्कॉलर बच्चों की शिक्षा का ये पत्र कर दिया कि लॉकडाउन इतना लॉकडाउन तो बच्चों की शिक्षा ही गायब। इलेक्शन पे लॉकडाउन क्यों नहीं लगाते बिहार में? और जब लॉकडाउन था, मर्ज थी नहीं थी तब लॉकडाउन, और जब मर जाए ये कि गाँव 50 आदमी खत्म हो गए, हर गांव में जवान खत्म हो गए, उनको क्या लाभ दिया सरकार ने। यहाँ जो जवान बच्चे खत्म हुए, इनके बच्चों का पालन पोषण करने वाला आदमी नहीं है। 500 रुपये की भी रियायत है कहीं। लॉकडाउन का जब समय था तब लॉकडाउन खुल गया, क्योंकि इलेक्शन का दौरान है। इलेक्शन का दौरान आया, 10 रुपये ने डीजल की भी डाल दी, रसीद रखी मेरे पास अभी। और जब मेरे आलू बढ़ रहे थे, इलेक्शन का कोई वो नहीं था, तो डीजल 100 रुपये। मैं मानता हूँ ये विदेशी चीज़ है, लेकिन सरकार के पास कोई कमी नहीं है। अरे आप तो विदेश जाते हो, वहाँ से पैसा ला के भरपाई या किसान करते, किसानों क्यों तंग किया। बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले हैं, कोल्ड स्टोर वाले हैं, सरिया फैक्ट्री हैं, सीमेंट फैक्ट्री हैं, इनसे आप बढ़ाते अपना टैक्स। किसान से टैक्स क्या है, गाड़ी चलाने वाले में बैलों का टैक्स कब से लगने लगा है। तो ट्रैक्टर को हम कहीं ले जाए 100 रुपये लीटर डीजल, मोटरसाइकिल जा रही है उस पर टैक्स। अरे किसान की जो चीज़, किसानों को तो बचाओ। किसान कोई पूंजीपति नहीं, वो तो ये आपकी सेवा करता है। जब देश आज़ाद हुआ था तो महात्मा गांधी का ये आदेश था, एक सरकारी कर्मचारी और नेता ये जनता की सेवा के लिए चुने जाए। जब जनता की सेवा के चुनने के बाद एक सरकारी कर्मचारी और नेता ही सबसे ज़्यादा किसानों को परेशान करते हैं।
कर्मचारी बगैर निस्बत के काम नहीं करेगा, और नेता केवल उसी की सुनेगा जिस पर 4 पहिया की गाड़ी है, अच्छी मोच है, कुत्ता धोती है उसके पास 1 वोट है। जिसके अगर हम 20 वोट हैं उसकी कहीं गिनती नहीं, कोई गिनती नहीं है। आपने पूछा भी तो आज इतने बड़े तो हम हो गए, आपने आज पूछा इतने बड़े हम हो गए, अभी तक कौन इतने बैठे कौन पर अभी तक आया कोई बताए। सरकार से मुझे किसी कोई कष्ट नहीं है, केवल एक सुरक्षा में अपनी बता रहा हूँ। किसान की सुरक्षा करने वाले एक मुलायम सिंह यादव जैसे हुए, ऐसा कोई हुआ नहीं। कांग्रेस ने सारे पैसा माफ़ किया, 1 नंबर सरकार से किसी ने वोट नहीं देना चाहिए। सबसे ज़्यादा पैसा कांग्रेस ने माफ़ किया, कांग्रेस 1 नंबर सरकार। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, 10% काटे फिर भी कर्जा माफ। और इस सरकार में मोदी जी ने भी 1-1 लाख रुपए, बहुत अच्छा, ऐसी बात नहीं। लेकिन उन्होंने कहा पेड़ लगाओ, पेड़ भी हम लोग लगा रहे हैं, उनका भी हम पालन कर रहे हैं। लेकिन सरकार में जो सुविधा अखिलेश यादव में थी वो हमको मिल नहीं पा रही। हाँ, मुझे घाटा हो रहा है, ज़्यादा घाटा। अच्छा, कुछ युवा पीढ़ी भी है यहाँ मौजूद, उनकी सोच क्या है, लोग क्या सोचते हैं, बताएं आप। इस सरकार से आपको क्या उम्मीदें थी? हमें इस सरकार से ये उम्मीद थी कि हमें जो हम यूथ हैं उसके लिए हमें रोज़गार मिलेंगे, कोई ऐसा सरकारी योजना लेके आएगी जिससे कि हमें कारोबार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होंगे। ऐसा हमें कोई कुछ नहीं दिखा इस सरकार में। इसने केवल बहकाने का काम किया है, गरीब जनता को लूटने का काम किया है, डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया है, इतनी महंगाई कर दी। गैस सिलेंडर जो पहले तो उज्ज्वला योजना लेके आए, फिर इन्होंने ऐसा स्कीम गैस के दाम बढ़ा दिए जिससे कि घर वो कंडीशन पहले स्टार्टिंग में थी वही कंडीशन आज फिर से आ गई है, क्योंकि जो पहले इतनी महंगाई कर दी जो कि गरीब जनता नहीं इस चीज़ को खरीद पा रही है, फिर से चूल्हा जलाने पे मजबूर हो गई वो। और जो गरीब जनता से ये सरकार में आए थे कि हम आपको भ्रष्ट जो नोटबंदी की थी इन्होंने, तो इन्होंने ये कहा था इससे करप्शन ख़त्म होगा और जो भी गरीब जनता होगी उनके खातों में 15 लाख रुपए आएंगे। इन्होंने काला धन जो विदेश में जमा है अपनी विदेशी बैंकों में, जो अपने देश का, वो वापस लेके आएंगे। अभी तक कोई कुछ नहीं है। जब से ये सरकार आई है, जब से करप्शन बढ़ा है और महंगाई बढ़ी है, तो हम लोग ना कोई अभी पिछले 2-3 साल से वैकेंसी निकल रही हैं आर्मी के अंदर, जैसे भर्ती होती है उस तरीके से कोई प्रक्रिया नहीं है। तो हम ये सोचते थे कि ये सरकार आएगी तो हमारे लिए कुछ करेगी, तो ऐसा कोई काम नहीं किया है अभी तक। तो हम इस सरकार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, हम बदलाव चाहते हैं 2022 में। आप देखिए, ये अखिलेश का बिल है, ये अखिलेश यादव का 12 से 5 रुपये इस टेबल का, कोई आपके हमारे बाबा जी का है, ये हमारे ये रसीद रखिए बाबा जी की। अब बाबा जी से रिक्वेस्ट में ये करता हूँ, इस योग्य लायक हमें हैं, इतनी हम लोगों के पास पैदावारी है। अब कितना बिल है आप देख लीजिए, पहले 2000 रुपये, 2000 रुपये सालाना 1 महीने का। 1900 कुछ रुपये हैं, ये रसीद में लिखे होंगे। ये छूट लग के तब आई है, मैं हर महीने वाले के लिए 50 रुपये छूट है, 50 या 60 रुपये। और ये अखिलेश यादव की ये सरकार का 12 से 5 रुपये है। बोलिए हम किससे संतुष्ट, इससे संतुष्ट हों या इससे? इस महंगाई संतुष्ट हो जाए हम लोग? क्या आमदनी किसान के पास? अरे भट्टे वाले हैं, फैक्ट्री वाले पे तो खुश हैं, उन्होंने अपनी रेट बढ़ा दी, वो किसान पर ही। और किसान के पास एक भैंस का दूध बेचे गुजारा आदमी करता था। दूध इतना सस्ता है, कोई सीमा नहीं, और अनाज इतना तेज है तो गरीब आदमी लेके खिला नहीं पा रहा है। सरसों का तेल नहीं ले पा रहा आदमी, 2 रुपये किलो है। नहीं, बीजेपी सरकार का कहना है कि हम तो अभी फ्री आपको अनाज दे रहे हैं। को कितना? 1-2 दाने डाल दिए भिखारी की तरह, उससे मेरा क्या होता? आपने 10 किलो हमको आटा दे दिया, कितने दिन चलेगा? और खर्चे आप सुन लिए आपने, मैंने आपको 10 खर्चे बताए, 10 खर्चे ज़्यादा, 10 किलो से आटा क्या होता है? केवल एक रसीद को ये माफ़ कर दें, 50 किलो आटा मूल्य ले लेंगे, आज खरीद लेंगे इससे ही, एक रसीद से। वो ऐसी रसीद कितनी होगी हर आदमी के पास? अच्छा, कुछ लोग और भी यहाँ मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं, उनसे भी ज़रा बात करते हैं कि महिलाएं क्या सोचती हैं, लड़कियां क्या सोचती हैं, आखिर वो भी अपना पक्ष रखना चाह रही हैं। आप एक पढ़ी लिखी हैं, आप इस सरकार से कितना संतुष्ट हैं, क्या कहना चाहती हैं? मुझे इस सरकार से कोई संतुष्ट नहीं है, मैं सिर्फ सपा सरकार लेना चाहती हूँ। इसमें फ़ायदे क्या हैं सपा सरकार? मुझे इसमें बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि
क्योंकि ये भाजपा कोई कार्य नहीं करवा रही है। ये जो गरीबों के लिए बहुत नुकसान पहुंचा रही है, इसने गरीबों को बहुत सताया है। अच्छा, बीजेपी सरकार का कहना है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में तमाम काम किए हैं, जिससे कि जैसे केंद्र सरकार की अभी योजना है कि 10 साल हर साल 10,000 रुपये मिलेंगे, तो आप कितना संतुष्ट हैं? मुझे तो कुछ नहीं मिला, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं।